मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है? क्या होता है? टीआरपी नीचे आ रही है भाई। डायरेक्टर साहब कासिम साहब केस कोई कुछ भी बोले, मुझे बहुत मजा आया। सेंसर बोर्ड कितने है? Oh my God, मेरे साथ ये क्या हो गया? इसने मेरे साथ जो है ना ये जानबूझ के किया था। मेरे हस्बैंड जो है वो बहुत बोरिंग है। यार मैं वो अप्रिशिएट करना चाहती हूँ। सच ओल्ड मनी वाइव्स। ये इन्होंने हमसफर ड्रामे में भी इसी तरह से एक सीन हुआ था। ये शॉर्ट्स इन्होंने लिए ना बहुत क्लास के शॉर्ट्स थे। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है? क्या होता है? वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। वाह 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 वाह। हम ब्रॉडकास्ट करने बैठे थे, मुशायरा कर रहे हैं। तो भाई आफिया ने जितना भी बुरा चाहा, लेकिन आखिरकार सब कुछ जो है वो राहिम की फेवर में जाना शुरू हो गया। मुझे लगता है बेचारा जो राइटर है ना, उसको एहसास हो गया कि अगर मैं अब इसको ड्रामे को आगे नहीं चलाऊंगा ना तो बहुत टीपीआर, क्या होती है? टीपीआर होती है, टीआरपी नीचे आ रही है भाई, बहुत नीचे आ रही है। तो राइटर ने कहा कि अच्छा अब इसको जो है ना वो ऊपर चढ़ाओ। पर ये कासिम परा, मुझे ये तो बता, कासिम लोगों को ये तो बताए कासिम है कौन? भाई डायरेक्टर साहब कासिम साहब, ये बताएं मुझे कि आप ये एक मिस्ट्री ड्रामा बना रहे थे या रोमांटिक ड्रामा बना रहे थे? लगता है सुन मेरे दिल ने आपको बहुत इंस्पायर किया और आपने कहा सारी जप्पियां पप्पियां मैं यही दिखा दूं। हमारा एक नया जॉनरा निकला है, रोमांस और मिस्ट्री दोनों साथ साथ चलता है हमारे यहाँ पे। रोमाए कर देते हैं उसको साथ साथ। यहाँ पे मुझे लग नहीं रहा है, मुझे लग रहा है कि जो इसका मेन जॉनरा था मिस्ट्री, वो ही गायब हो गया। थ्रिलर मिस्ट्री। बट थिंग इज, कोई कुछ भी बोले, मुझे बहुत मजा आया इन दो एपिसोड को देख के, क्योंकि मैं वैसे ही ब्लश करी थी जैसे जर्द पत्तों के टाइम पे हम लोग हमजा सुहेल और सजिल को देख के करते थे। और अभी भी मैं बार पूरे एपिसोड में मैं ब्लश ही करती रही हूँ। तो आई लव, तो आप ब्लश, आपको ब्लश ही करना था तो आप कोई फिल्म देख लेती। आई लव द केमिस्ट्री। मुझे अच्छा लगा ये जो इसके जो है ना वो अंदर यू नो क्यूट सीन से अच्छा लगे, लेकिन हर बात पे जो उसके गले में हाथ डाल के खड़ी हो गई थी ना, मुझे वो नहीं अच्छा लगा। वो एट द पॉइंट वो इरिटेटिंग हो गया। जो बेडरूम सीन था जिसमें वो आके उसे लिपटाई लेता है, वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा यार। देखो कुछ चीजें, सेंसर बोर्ड कितने है? जब सुन मेरे दिल के टाइम पे सेंसर बोर्ड नहीं आ सकता तो फिर आप किसी ड्रामे को नहीं कह सकते सेंसर बोर्ड। सुन मेरे दिल में जो बूझ दिखा रहे थे ना, लगता है वो सेंसर बोर्ड ने पी ली है और अब वो टुन पड़ा है बेचारा। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आया कि चलो उन्होंने एक बार दिखाया कि वो गाड़ी के सामने आ रही है, दूसरी बार दिखाया कि उसको बहुत ही ओह माय गॉड मेरे साथ ये क्या हो गया, ये दिखा रहे। अब उन्होंने टीजर दिखाया, उसके अंदर भी ये दिखाया कि वो फिर से गाड़ी के सामने आ गई। भाई इतना कौन सा उसको सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं? मुझे मल्टीपल थॉट्स हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि टीजर में जो माहीन को दिखाया और वो जिस तरीके से बोली में बदला लेने, तो आई थॉट के वो माहीन काइंड ऑफ कुछ करवा रही है। लेकिन माहीन अब बदला लेने क्यों आई है? माहीन ने तो खुद उसको छोड़ा था। माहीन ने छोड़ा था, बट माहीन कह रही है कि देखो इसने मेरी जिंदगी छोड़ दिया। माहीन ने कहा कि इसने मेरी जिंदगी बर्बाद की। उसको तो नहीं पता, वो यही सोच रही है कि इसने एमन के साथ पूरा प्लान किया हुआ था, फिर इसने उससे शादी कर ली और अब ये लोग खुशी। जैसे जमाल सोचा, अब जमाल जो कह रहा है, जमाल जेल के अंदर खड़े होकर कह रहा है कि इसने मेरे साथ जो है ना ये जानबूझ के किया था, मैं बाहर निकल आऊंगा तो मैं देखूंगा वो जो खेल कर रहा है। जमाल का सीन अच्छा लगा जिसमें वो माँ के साथ बात कर रही होती है, वो सीन अच्छा था। साहब 7 साल की सजा है, 7 साल बाद जब आप बाहर आएंगे जब तब तक तो कहां से कहां पहुंच जाएगा। 2-4 बच्चे हो चुके होंगे। बट बाकी सब सही है, हम इनके जो क्यूट सीन्स हैं उनको क्यूट कह भी लेते हैं, बट इनको दिखाने थे तो कोई डेवलपमेंट तो आती। एकदम पिछले एपिसोड में लड़ रहे हैं, स्टार्टिंग में वो समर से बात करके आए, अचानक से मैं देख रही हूँ 360 डिग्री चेंज, अचानक से सब मोहब्बत हो गई एक दूसरे से। अब फ्रेंड्स बन जाते हैं, तुम हंस रही हो उसके जोक्स में, मतलब अब सब भूल गई। और जो एपिसोड 24 उसके एंड में जो उन्होंने एक डाला है, बीच में सीन डाले हैं कि मेरे हस्बैंड जो है वो बहुत बोरिंग है और ऐसे है वो। भाई आई डिड नॉट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दैट। आपने शो करना था कि उनके रिलेशनशिप में डेवलपमेंट हुई है। मीटिंग दिखा रहे थे तो मीटिंग इस तरह की डालने की क्या जरूरत है? उसके पास में दिखाने की क्या जरूरत थी? उनके बीच में एक फ्रेंडशिप वाला दिखा सकते थे कि अच्छा तुम्हें क्या पसंद है खाने में या क्या इस तरह का, ये फजूल में छोरपन वाली चीज डालने की जरूरत है। बट मैं शहरियार मुनव्वर को अप्रिशिएट करना चाहती हूँ, बिकॉज वो जिस सीन में वो लोग इस्लामाबाद पहुंचते हैं और गाड़ी से उतरते हैं ना, तो उसको ग्लासेस जो यहाँ रख के बोल रहे होते हैं ना, मोहब्बत हो जाएगी मुझसे। और मतलब आई थॉट मुझे इतना अच्छा लग रहा था वहां पे, वो फुल शहरियार मुनव्वर अच्छा जरूर लग रहा था। पर मैं पूछूंगी कि ये जो तुम्हारे ग्लासेस हैं हमेशा यहाँ क्यों रहते हैं? He was giving such old money vibes। मैंने वो सीन पॉज करके 2 मिनट बस उसको देखा है। और ये जो ये एकदम से मैं देख रही हूँ जो बोल रहे हैं तुम खुले बालों में ज्यादा प्यारी लगती है। ये रोमांटिक ड्रामा अचानक से कैसे हो गया? ये जो है ना, ये इन्होंने हमसफर ड्रामे में भी इसी तरह से एक सीन हुआ था जिसमें नाम मुझे याद नहीं आ रहा, उसने बिल्कुल ऐसे ही एक सीन किया था कि मैं आए
तो वो एग्जैक्टली वही सीन इन्होंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया है। और फिर उसके बाद वो उसको बोल रही है कि आप दाढ़ी में ज्यादा अच्छे लगते हैं, और आगे से भी वो जो जिस तरीके से बुक को कर रहे हैं और वो भी उसके सामने ना बुक लेके बैठ जाते हैं। पर वो मुझे लव दैट सीन। यू माइट हैव, लेकिन मुझे लगा कि वो उस सीन की वहाँ पे इतनी ज्यादा जरूरत नहीं थी जितना उसको उन्होंने जबरदस्ती, मुझे लगता है यहाँ पे ना रोमांस को जबरदस्ती इम्पोज करने की कोशिश की गई है। हमें तो होता है यार, अच्छा I just hated like वो जो लास्ट एक सीन था जिसमें वो एक मल्टीपल पर्सनालिटी बने हुए हैं, ये मैं ये बन जाती हूँ आपके शौहर, मतलब वो क्रिंज था। उसके बाद जो वो मल्टीपल टाइम, मतलब कहीं सेंस नहीं बन रही, बस गले लग जाओ, कोई सेंस नहीं बन रही, गले लग जाओ, तो वो मेरे लिए बहुत ज्यादा वो हो रहा था। बट अभी तो तुम कह रही थी रोमांस ब्लश ये वो मगर ये इतना ज्यादा इतना देखो वो जो वो सीन था जिसमें वो बोलते हैं हम दोस्ती कर लेते हैं, तो कहते हैं इस पे पिक्चर लेते हैं, तो पिक्चर में जिस तरीके से वो थोड़ा सा इधर हुआ, फिर वो थोड़ी सी वो जो हेजिटेशन वाली चीज अच्छी लग रही थी, वो चीज अच्छी लग रही थी। इन्होंने आखिर में आके जो गंद मारना शुरू किया ना, मुझे लगता है ये कुछ ज्यादा ही बढ़ा दिया। वो वाला सीन जहाँ वो उसको फोन करता है, वो फोन नहीं उठा रही होती, वो परेशान होता है, दैट वुड हैव बीन अ क्यूट सीन टू। अगर एंड में उसने उसको एकदम से गले ना लगा लिया तो ऐसे पता नहीं वो कहाँ भाग गए। बट उसमें शॉट मुझे बहुत अच्छा लगा, एकदम से वो एक म्यूजिक जो बैकग्राउंड म्यूजिक था एकदम से रुका, और वो जो ड्रोन शॉट आया वहां पे मुझे शॉट बहुत अच्छा लगा। वो फुल सिनेमैटिक के शॉट्स उन्होंने लिए ना, बहुत क्लास के शॉट्स थे। मुझे लगता है कि माहीन को उन्होंने वापस इसलिए बुला दिया है कि वो जो माहीन की माँ की एक्टिंग है ना वो अनबियरेबल हो गई थी, तो उन्होंने कहा भाई इसका जो है ना वो कैरेक्टर खत्म करो ताकि माहीन वापस आए और यहाँ के इंतकाम लेने वाली क्वीन बन जाए, डाइन क्वीन। और जब वो वाले सीन में जब वो डर के उसको कॉल नहीं करी और वो उसके बाद उसको बाजू कैसे पकड़ के लेके जा रहा है, मैं देख रही हूँ कि कर क्या रहा है। बट मुझे कुछ सीन्स के अलावा बाकी अच्छा लगा, और मुझे खुशी हुई कि ड्रामा कुछ हद तक प्रोग्रेस करे। अब इन्होंने दिखा दिया कि इनका रिलेशनशिप बिल्ड हो चुका है। अब नेक्स्ट में थोड़ा फसाद करने जमाल और जमाल तो बेचारा जेल में, मुझे ये लग रहा है जाएगी तो एक कुछ अच्छी डेवलपमेंट इन्होंने दिखाई है ना वो इट इज काइंड ऑफ सडन, क्योंकि आप ये दिखा रहे हैं कि लाइक अभी थोड़ी देर पहले वो एक दूसरे के साथ कुत्ते बिल्ली का वैर, नहीं डेवलपमेंट एकदम से प्लॉट के लिहाज से ज्यादा प्लॉट के लिहाज से मतलब क्लोज हो गए। एक मैं बता, मेरी तो सुन ले, प्लॉट के लिहाज से जो इन्होंने एक वो किया हुआ था कि अच्छा उसकी मेमोरी लॉस हुई है और उसके ऊपर जो अटैक हुआ है उस लिहाज से कोई खास डेवलपमेंट नहीं हुई, अदर देन द फैक्ट कि उसको ये पता चला, डॉक्टर ने बोला कि उसकी वो वाली मेमोरी जो है ना वो कम्प्लीटली लॉस हो गई है। अच्छा, इस बात पे वो अचानक से चल पड़ी और निकल आई बाहर और सुसाइडल हो गई और चलना शुरू होगी, मेरा ख्याल है ये कोई ऐसी बात नहीं थी। उसको बेसिकली ना एक क्या कहते हैं धचका काइंड ऑफ थिंग होती है ना, ट्रस्ट टूटना, क्योंकि वो उसको आफिया पे ट्रस्ट था कि वो मुझे जो दवाइयां दे रही है वो मेरी बेहतरी के लिए दे रही है। मुझे लगता है कि ना ट्रस्ट टूटा था कि यार आफिया ने मेरे साथ ये किया। मुझे लगा कि डायरेक्टर ने ना कहा कि एक और जप्फी हो जानी चाहिए, तो इसने कहा चलो जी ये वाला सीन डाल दो ताकि आखिर में एक जप्फी आ जाए। नहीं देखिए, अपने ऊपर रख के सोचिए कि अगर आपको सुनाई दे कि आपकी मेमोरी लॉस हो गई है और अब आपको वो मेमोरी कभी भी याद नहीं रहेगी, तो आपको भी 2 मिनट के होगा यार मेरी रियलिटी, अच्छा, मतलब मुझे नहीं पता कि मैं मुझे शॉक जरूर लगेगा, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी है कि मैं चल पड़ूंगी। Everybody has a different way of perceiving their shock. Okay, predictions. भाई मुझे वही चीज, मैं इंटरेस्टेड हूँ कि माहीन आगे अब किस तरीके से चीजों को तबाह करती है, बिकॉज पाकिस्तानी ड्रामा में यही चलता है, 2 एपिसोड से ज्यादा हीरो हीरोइन का साथ नहीं दिखाएंगे। तो आपको जो गुस्सा आ रहा है वो इस एपिसोड तक ही था। अगले एपिसोड में माहीन आग लगाने आ गई है, और जमाल का भी मुझे लग रहा है कि जमाल की जेल कम हो जाएगी या कोई भी काइंड ऑफ थिंग होगी तो वो बाहर आ जाएगा। और मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि लास्ट सीन में कौन किसको मार रहा है, क्या चल रहा है, क्योंकि तुमने कहा कि वो गाड़ी के आगे आ रही है, मगर मुझे ये लगा कि शायद कोई किसी को गोली मार रहा है, तो मुझे थोड़ा सा मिक्स्ड अप रिएक्शन है कि आगे होने वाला है क्या। और मुझे क्या लग रहा है कि यहाँ पे जो है ना इन्होंने वही टिपिकल सीन्स बनाए हैं कि जी एक दुश्मनी पहले आफिया के साथ थी, फिर अब वो माहीन और माहीन के अब्बा के साथ भी है, जमाल के साथ भी है, तो इतने दुश्मन बना दिए हैं राहिम ने कि अब उसका बेचारे का बच निकलने का कोई चांस नहीं है। I was thinking that this would be a different drama since you know इन्होंने मिस्ट्री और थ्रिलर को लेके आगे चलना था, पर वो ये एक को मोहब्बत है, 1 से 2 मिल गए हैं, अब वो 2 आ रहे हैं उनको तोड़वाने के लिए, वो वाली जो टिपिकल स्टोरी चल रही है ना, नॉट लाइकिंग दैट टिपिकल स्टोरी। आई थिंक आप लोग ड्रामे का कॉन्सेप्ट भूल रहे हैं, क्योंकि कॉज इसमें मिस्ट्री है, तो आई एम थिंकिंग कि मिस्ट्री वाला कोई एलिमेंट आने वाला है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि शहरोज की वापसी भी हो सकती है, कॉज मुझे लग रहा है। और फिर क्योंकि उन्होंने ये बात अगर इनको पता चल गई है कि मेमोरी कंप्लीटली लॉस है, तो आफिया को भी पता चल गई होगी। तो अच्छा, ये एक और ये इसमें थोड़ा सा एक फ्लॉ था कि वो बार बार उसको कह रहा है कि उसके जो एमन की माँ है उसको उसने कहा भी है कि आपने फाइल के बारे में उनको कुछ नहीं बताना, मगर माँ फिर भी उसने फाइल के बारे में बता दिया। वो लोग आफिया को अच्छा समझते हैं और इसलिए आई गेस